ओम शांति। अक्टूबर 3 तारीख की साकार मुरली है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें बड़ा विचित्र उस्ताद मिला है। तुम उसकी श्रीमत पर चलो तो डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। बाबा इतना बड़ा उस्ताद क्यों उस्ताद हैं, क्यों विचित्र हैं? क्योंकि उनका कोई चित्र नहीं है। फिर भी हम सभी बाबा का कितना निकट से अनुभव करते हैं और हर एक बाबा का बच्चा समझता है बाबा तो मेरा है। तो बिल्कुल निराकार होते हुए, जिसका कोई चित्र न होते हुए भी बाबा हमें सबको कितना सुंदर सुंदर अनुभव कराते हैं। तो बाबा कहते हैं, ऐसे उस्ताद बाप की श्रीमत पर चलते चलते हम डबल सिरताज देवता बन जाएंगे। प्रश्न है, पढ़ाई में कभी भी थकावट न आए, उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? पढ़ाई में कभी भी थकावट न आए, उसका सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, पढ़ाई में बीच में जो कभी निंदा, स्तुति, मान, अपमान होता है, उसमें स्थित समान रहे। पढ़ाई के बीच में जो कभी निंदा, स्तुति, मान, अपमान होता है, उसमें स्थित समान रहे। उसे एक खेल समझो तो कभी थकावट नहीं आएगी। सबसे जास्ती निंदा तो कृष्ण की हुई है। कितने कलंक लगाए हैं, फिर ऐसे कृष्ण को पूजते भी हैं। तो बाबा कई बार कहते हैं ना कि जितने कलंक लगेंगे उतने कलंकित घर बन जाएंगे। और अंत तक ये तो होना ही है, कलंक तो लगने ही है। भगवान को भी लगे तो भगवान के बच्चों पे लगे, उसमें तो क्या बड़ी बात है। नंबर 1, सृष्टि के नंबर 1 फर्स्ट प्रिंस को भी इतनी गालियां मिलती हैं। तो फिर बाबा कहते हैं, संगमवासी आत्माओं के लिए तो क्या बड़ी बात है। तो यह गाली मिलना कोई नई बात नहीं है। इसीलिए पढ़ाई में थकना नहीं है। जब तक बाप पढ़ा रहे हैं, पढ़ते रहना है। गीत है, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम है। ओम शांति। यह किसने कहा, किसने फरमाया और किसको? यह तो तुम बच्चे ही जानते हो, जिनको ही गोप गोपिया कहा जाता है। तो उन्होंने अपने बाप गोपी वल्लभ को याद किया। ऐसा बाप सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई हो नहीं सकता। तो याद उनको करते हैं जो होकर जाते हैं। उनका फिर बाद में गायन होता है। मिसाल, जैसे क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करके कहाँ चला नहीं गया, उनको पालना तो जरूर करनी है। बाबा कहते हैं कि क्राइस्ट आए तो वो धर्म स्थापन करके चले नहीं गए थे, लेकिन फिर धर्म का बढ़ावा भी होता रहा। उनके पीछे आत्माएं नीचे आती रही और अगर उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया तो उनको भी कोई ना कोई जन्म में फिर आना पड़ेगा, माना वापस घर नहीं जा सकते। तो बाबा कहते हैं उनको पालना तो जरूर करनी है, पुनर्जन्म में आना है। परंतु जो धर्म स्थापन करके गए हैं, उनका वर्ष वर्ष बर्थडे मनाते हैं। भक्ति मार्ग में उनको याद किया जाता है। वैसे ही आजकल दशहरे का भी उत्सव मनाते हैं। मनाना होता है तो जरूर शुरू ही होगा, शुभ ही होगा। कोई अच्छा करके जाते हैं तो उनका उत्सव मनाया जाता है। दीप माला का भी उत्सव मनाया जाता है। कृष्ण जयंती मनाई जाती है। जो होकर जाते हैं उनका फिर उत्सव मनाते हैं।
अब भारतवासियों को तो यह पता ही नहीं है कि यह राखी उत्सव आदि क्यों मनाते हैं। वैसे तो भारतवासी भक्ति मार्ग के आधार से देखें तो भक्ति मार्ग में तो बताते हैं कि जब भी हमारे राजा युद्ध करने के लिए जाते थे तो उनको राखी बांधी जाती थी और उनको रक्षा के लिए कहते थे कि ये राखी आपकी रक्षा करेगी। उनकी पत्नियां राखी बांधती थी। तो बाबा कहते हैं कहाँ का उत्सव, कहाँ ले गए। और उस टाइम पे तो उनकी पत्नियां विजय का तिलक देते थे, राखी बांधते थे, इतनी हिम्मत दिलाते थे। और आज राखी के और फिर उसके बाद धीरे धीरे राखी बंधन में आया तो ब्राह्मण राखी बांधने आते थे परिवार वालों को सुबह सुबह रक्षाबंधन के दिन। गांव में घर घर घूम के वो ब्राह्मण राखी बांधते थे। और आजकल राखी का त्योहार कैसा हो गया, भाई बहन का। तो बाबा कहते हैं कहाँ का कहाँ त्योहार मनाते हैं। भारतवासी रियलिटी नहीं जानते क्या हुआ था। क्राइस्ट बौद्ध आदि को जानते हैं कि यह धर्म स्थापन करने आए थे। इस समय सभी आसुरी संप्रदाय हैं, तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। अब बाप राम आकर दैवी श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, अथवा ऐसे कहे कि परमपिता परमात्मा आकर स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, अथवा फाउंडेशन डाल रहे हैं, ओपनिंग सेरेमनी भी कह सकते हैं। भारत में श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी होकर गए हैं। सत्युगी देवी देवताएं डबल से ताज थे, पवित्रता का ताज भी था और रत्नजड़ित ताज भी था। विकारी राजाओं को सिर्फ रत्नजड़ित ताज होता है, डबल ताज वालों की सिंगल ताज वाले पूजा करते हैं। परंतु कब होकर गए, कैसे राज्य पाया, यह किसको पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण इतने श्रेष्ठ डबल से ताज देवी देवता थे, उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन, यह बाप बैठ समझाते हैं। अभी दशहरा मनाते हैं, तुम जानते हो जरूर कुछ हुआ है जिस कारण दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं। बाबा कहते हैं कुछ हुआ है तब तो दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि रावण को पहले हम बनाते हैं फिर जलाते हैं। तो खड़ा किसने किया रावण को, हमने ही तो बनाया ना। तो बाबा कहते हैं कि रावण को जलाते हैं परंतु वह जलने की चीज है नहीं, माना स्थूल रूप से वो जलने की कोई चीज नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। अभी उनका राज्य पूरा होता है, जब तक राम राज्य स्थापन हो जाए तब तक यह भ्रष्टाचारी राज्य चलना है। रावण राज्य खत्म हो राम राज्य स्थापन हुआ था, उसकी सेरेमनी मनाते रहते हैं, रावण को जलाते हैं। इससे सिद्ध करते हैं बरोबर भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य है। भ्रष्टाचार की भी ग्रेड्स रहती है। भ्रष्टाचार द्वापर से शुरू होता है, पहले 2 कला भ्रष्टाचार रहता है, फिर 4 कला, फिर 8 कला, फिर 10 कला, बढ़ते बढ़ते 16 कला भ्रष्टाचार हो गया है। बाबा नई बात बताते हैं कि भ्रष्टाचार में कैसे धीरे धीरे बढ़ता, तो अभी 16 कला हो गया है। अभी फिर 16 कला भ्रष्टाचार को बदलाए 16 कला श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है। बाप समझाते हैं इस समय रावण राज्य है, राम राज्य श्रेष्ठ राज्य था, अभी वह भ्रष्ट बन गए हैं। श्रेष्ठाचारी भारत को स्वर्ग कहा जाता है, वही राज्य अब श्रेष्ठाचारी हो गया है। अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ भ्रष्टाचारी राज्य को
श्रेष्ठाचारी राज्य बनाने के लिए। यादव कुल भी हैं, कौरव कुल भी हैं। यादव कुल में भी अनेक धर्म हैं। जो श्रेष्ठाचारी देवी धर्म के थे वह धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। फिर बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में उत्सव मनाते आए हैं। जरूर भगवान आया था, 5000 वर्ष की बात है। बाप ने आकर भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया था। सारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का ही काम है। फिर उनकी पालना करने के लिए तुमको ऊपर से भेज देते हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा जब आते हैं तो दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। फिर सभी आत्माएं वापस चली जाएगी तो ऊपर से नीचे आएंगे पालना करने के लिए। और वही आत्माएं, बाबा कहते हैं ना, कृष्ण की आत्मा ही फिर आकर विष्णु के रूप में पालना भी करेंगे, लक्ष्मी नारायण के रूप में। तुमने जो दैवी धर्म की स्थापना की है उसकी फिर जाकर पालना करो। ऐसे कोई कहते नहीं, ऑटोमेटिकली यह ड्रामा अनुसार होता है ना। बाबा कहते हैं ऊपर से कोई किसी को भेजता नहीं है कि जाओ अभी आपको इसकी पालना करनी है, ये करना है, धर्म स्थापन करने हैं, कोई ऐसा कहता नहीं है। बाबा कहते ड्रामा अनुसार जब भी जिस आत्मा का पाठ है वो अपने आप नीचे आ जाते हैं। तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, फिर सृष्टि भी सतोप्रधान श्रेष्ठाचारी बन जाएगी। अभी तो 5 तत्व भी तमोप्रधान हैं। कितनी उथल पाथल होती रहती है। मनुष्य कितने दुखी होते हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाता है। सतयुग में यह कोई भी उपद्रव नहीं होते। उपद्रव होते हैं नरक में। उपद्रव भी पहले 2 कला वाले थे, अभी 16 कला वाले बन गए हैं। यह सब डिटेल में समझाने की बातें हैं और है बहुत सहज, परंतु समझते नहीं, न समझा सकते हैं। समझते नहीं है तो बाबा कहते हैं समझा भी नहीं सकते हैं। तो यह रावण को जलाना द्वापर से शुरू होता है। ऐसे थोड़े ही कहेंगे 5000 वर्ष हुए। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यह उपद्रव भी शुरू होते हैं। अब फिर रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना कैसे होती है सो तुम जानते हो। मनुष्य नहीं जानते रावण क्या है। बाप कहते हैं लंका तो कोई थी नहीं। सतयुग में लंका होती नहीं, बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। जमुना का कंठा है। अजमेर में वैकुंठ का मॉडल भी दिखाते हैं। अजमेर में सोने की नसिया नाम का एक सोने का मतलब वो एक टेम्पल है, वो मॉडल है। उसमें उसके अंदर छोटे छोटे बनाए हैं। छोटा सा जो सतयुग में प्लेन होते हैं तो कैसे वो प्लेन जाते हैं, छोटे छोटे घर बनाए हैं। तो एक तरफ सोने का भी बनाया है, एक तरफ सिल्वर का, चांदी का भी बनाया है। तो बाबा कहते हैं अजमेर में वैकुंठ का मॉडल भी दिखाते हैं, परंतु समझते नहीं। सोने के महल आदि बनाने में और वहाँ कोई देर नहीं लगती है। मशीनरी पर जट गलाकर टाइल्स बनाते हैं। बाबा कहते मशीनरी पर जट गलाकर टाइल्स बना देते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह जो साइंस है जिससे विनाश होता है वही फिर तुमको वहाँ काम में आएगी। अभी यह एरोप्लेन आदि बड़ी खुशी के लिए बनाते हैं, उनसे ही विनाश करेंगे। तो यह एरोप्लेन सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। अल्पकाल के लिए सुख है, 100 वर्ष के अंदर यह सब चीजें निकली हैं। तो 100 वर्ष के अंदर इतना सब हुआ है तो तुम विचार करो, जब विनाश होगा फिर नई दुनिया में कितने थोड़े समय में सब चीजें बन जाएगी।
साइंस, बाबा कहते हैं ना कि साइंस रिफाइन होके वहाँ काम करेगा, तो यहाँ तो साइंस सुख भी दे सकता है, दुख भी दे सकता है, लेकिन सत्युग का जो साइंस होगा वो रिफाइन होके आएगा हमारे सामने, तो वहाँ दुख नहीं देगा। साइंस से जो भी चीजें निकलेगी बहुत सुख देने वाली होगी। वहाँ तो जट सोने के महल बन जाते हैं। भारत में सोने चांदी के कितने महल जड़ित से जड़े हुए बनते हैं। वहाँ दरबार बड़ी बनती हैं, राजे रजवाड़े आपस में मिलते होंगे। उसको पांडव सभा नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे लक्ष्मी नारायण के राजधानी की सभा। प्रिंस प्रिंसेस सब आकर बैठते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो प्रिंस प्रिंसेस महाराजाओं की बड़ी सभा लगती थी। सब राजाई ताज लगाकर बैठते थे। नेपाल में बाबा जाते थे, ब्रह्मा बाबा, तो राजाओं के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध थे और उसमें भी नेपाल के राजा के साथ बाबा का बहुत अच्छा संबंध था। तो बाबा कहते हैं नेपाल में बाबा जाते थे तो वहाँ राणा फैमिली की सभा लगती थी। बड़े ताज वाले राजे बैठते थे, उनको महाराजा महारानी कहते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। रानियां नहीं बैठती हैं, वह पर्देशीन होती हैं, माना पर्दे के अंदर रहती हैं। बड़े भक्के से बैठते हैं। हम कहते थे यह तो पांडव राज्य है, वह अपने को कहते भी सूर्यवंशी हैं। यहाँ थे परंतु सिंगल ताज वाले, उनसे पहले डबल सी ताज थे। बाबा कहते हैं नेपाल के राजा हो या कोई भी हो, लेकिन फिर कलयुग के जो राजाए थे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो लास्ट में मिले हैं सभी राजाओं को, बाबा कहते वो तो सिंगल ताज वाले राजाए थे, उनसे पहले डबल सी ताज थे। कृष्ण के लिए अनेक बातें लिख दी हैं। फलानी को भगाया, यह किया, परंतु ऐसी बात तो है नहीं। जो उत्सव पास्ट हो जाते हैं वह फिर मनाते आते हैं। यह भी उत्सव मनाते हैं। जबकि रावण राज्य को खलास कर राम राज्य की स्थापना की, यह तो वर्ष वर्ष मनाते हैं, तो सिद्ध होता है आसुरी रावण राज्य 5000 वर्ष पहले भी था। बाप आया था, आकर रावण राज्य का विनाश कराया था। वही महाभारत लड़ाई खड़ी है। बाकी रावण कोई चीज नहीं है। बाबा कहते हैं कि 5 विकार बढ़ते बढ़ते इतने तक आ जाते हैं, बाकी ऐसे कोई रावण चीज नहीं है, रावण कोई व्यक्ति नहीं है, रावण का कोई ऐसे इतने 100 बच्चे नहीं थे। तो ये सब बाबा कहते हैं कहाँ की बातें कहाँ बता देते हैं। बाकी रावण कोई चीज नहीं। रावण की स्त्री मंदोदरी दिखाते हैं, उनको फिर 10 शीश नहीं दिखाते हैं, माना मंदोदरी को नहीं दिखाते हैं। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। वैसे रावण को 10 शीश दिखाते हैं। 5 विकार उनके, 5 विकार मंदोदरी के। विष्णु चतुर्भुज भी अर्थ सहित दिखाया है। पूजा भी लक्ष्मी की करते हैं, पूजा भी महालक्ष्मी की करते हैं। महालक्ष्मी को कभी 2 पूजा वाला नहीं दिखाएंगे। दीपमाला में लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। क्यों, नारायण ने कोई गुनाह किया था? बाबा कहते लक्ष्मी को बुलाते हैं तो नारायण को क्यों नहीं बुलाते? क्या नारायण ने कोई गुनाह किया था? लक्ष्मी को भी धन तो नारायण ही देता होगा ना, हाफ पार्टनर होंगे, तो नारायण ने क्या गुनाह किया? वास्तव में धन कोई लक्ष्मी से नहीं मिलता, धन तो जगदम्बा से मिलता है। तुम जानते हो जगदम्बा सो ही फिर लक्ष्मी बनती है।
तो उन्होंने अलग अलग कर दिया है। जगदम्बा से हर चीज मांगते हैं। कोई भी दुख होगा, बच्चा मर जाएगा तो जगदम्बा को कहेंगे रक्षा करो, बच्चा दो, यह बीमारी दूर करो। बहुत कामनाएं रखते हैं। लक्ष्मी के पास एक ही कामना रख कर जाते हैं, धन की। बस जगदम्बा सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली हैं। धनवान तो यह बनाती है, माना ज्ञान धन तो अभी वही देती है। इस समय तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कोई धन नहीं देते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं, जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो और फिर लक्ष्मी बनती हो तो धनवान बन जाती हो। ताकत इस समय तुम्हारे में है, जो तुम सब कामनाएं पूरी कर सकती हो। जगदम्बा दान देती है, लक्ष्मी दान थोड़े ही देगी। वहां दान देते नहीं, भूख होती ही नहीं। सत्युग में तो दान की कोई बात ही नहीं है। वहां कोई भीख मांगने वाले, किसी को कोई चीज की कमी हो, ऐसे है ही नहीं। सभी भरपूर है सभी चीजों से। कंगाल कोई होते नहीं। सत्युग में रावण होता नहीं। यहाँ रावण को जलाते हैं। दशहरे के बाद फिर दीपमाला मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, क्योंकि रावण राज्य विनाश हो, राम राज्य स्थापन होगा तो खुशियां होगी। घर घर में रोशनी हो जाती है। तुम्हारी आत्मा में रोशनी आ जाती है। जो चीज संगम पर है वह सतयुग में नहीं होगी। तुम त्रिकालदर्शी हो, वहां तो तुम प्रारब्ध भोगते हो। यह नॉलेज सारी भूल जाते हो। संगम पर है ही स्थापना और विनाश। स्थापना हो गई फिर बस। इन सब उत्सवों आदि का तुमको ही ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, बड़े बखेरे बना देते हैं, है कुछ भी नहीं। तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। सतयुग में यह बातें नहीं होती हैं। नारद की भी बात शास्त्र में है। तुमसे भी पूछा जाता है, तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी को वरेंगे अथवा नारायण को वरेंगे। तो बाप कहते हैं अपने में देखो। कहते हैं ना हम लक्ष्मी को वरेंगे, तो नारद की कहानी बताते हैं ना कि नारद जी ने कहा मैं लक्ष्मी को वरूंगा, तो उनको कहा पहले अपना मुंह तो आईने में देखो। माना बाबा कहते हैं दिल रूपी दर्पण में देखो, हमारे में कोई विकार तो नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण बनना है तो निर्विकारी भी तो बनना पड़ेगा। तो बाप कहते हैं अपने में देखो, कोई विकार तो नहीं है। अगर क्रोध आदि होगा तो कैसे वर सकेंगे। हाँ, अभी संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, परंतु बनना है, इन भूतों को भगाना है, तब ही इतना मर्तबा पा सकेंगे। उस्ताद भी बड़ा विचित्र मिला है। बाप तो सर्वगुण संपन्न ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तो जो आकर बच्चे बनते हैं उनको भी सर्वगुण संपन्न डबल सिताज देवता बनाते हैं। बरोबर तुम बन रहे हो। देवताओं को दोनों ताज रहते हैं। तुम आए हो बाप से वर्षा लेने। वर्षा लेना है, पढ़ना है। पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती हैं। अगर पढ़ेंगे नहीं तो औरों को कैसे समझा सकेंगे। ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। यह नॉलेज अभी तुम समझते हो, फिर यह गुम हो जाएगी। यह जो लंका आदि दिखाते हैं वह भी है नहीं। रावण का जन्म कब हुआ, लिखा हुआ है द्वापर से देवताएं वामार्ग में जाते हैं तो विकारी बनना शुरू होते हैं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, फिर व्यभिचारी बन जाती है। अभी तो मनुष्य अपनी पूजा कराने लग पड़ते हैं।
बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश और श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करने। जरूर पहले स्थापना करेंगे फिर विनाश करेंगे। यह हमारा पाठ कल्प का है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने में भी टाइम लगता है। जब तक बाप बैठ पढ़ा रहे हैं पढ़ना है। कल पहले जिन्होंने जितना पढ़ा है वही पढ़ेंगे। बाबा कहते हैं हमें सबके पीछे मेहनत करनी है, सबको बाबा का परिचय देना है, सबको साक्षी होके देखना है। जो कल पहले जितना पढ़े थे उतना ही पढ़ेंगे। बहुत बच्चे चलते चलते कहते हैं बस हम चल नहीं सकेंगे। अरे स्तुति निंदा मान अपमान यह तो सब होगा, तुम पढ़ाई को क्यों छोड़ते हो? सबसे जास्ती निंदा तो कृष्ण की हुई है, कितने कलंक लगाए हैं, फिर ऐसे कृष्ण को पूजते क्यों हैं? वास्तव में गाली अभी इनको अर्थात ब्रह्मा को मिलती है। सारे सिंध में निंदा हुई, फिर कर तो कुछ भी नहीं सके। बाबा कहते हैं एक समय था कि ब्रह्मा बाबा के लिए लोग समझते थे कि ब्रह्मा बाबा नेक्स्ट टू गॉड हैं, मना इतना रिस्पेक्ट था बाबा के लिए। और फिर जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो ब्रह्मा बाबा को लोग कितनी गाली देने लगे। तो बाबा कहते हैं सारे सिंध में निंदा हुई, फिर कर तो कुछ नहीं सके। यह भी सब खेल है, नई बात नहीं। कल्प पहले भी गाली खाई थी, नदी पार की थी, तुम सिंध से निकल इस पार चले आए ना। कृष्ण तो नहीं था, यह दादा आता जाता था। तुम जानते हो अभी हम राज्य पाते हैं फिर गवाते हैं, यह भी खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली जगदम्बा कामधेनु बनना है। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु जगदम्बा बनना है, दान देते रहना है। दूसरा, स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है। स्तुति निंदा में स्थिति समान रखनी है। यह सब होते पढ़ाई नहीं छोड़नी है। इसे खेल समझकर पार करना है। आज का वरदान है शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा, शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा सेकंड में स्वीट होम की यात्रा करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। विस्तार है साइंस वाले फास्ट गति के यंत्र निकालने का प्रयत्न करते हैं, उसके लिए कितना खर्च करते हैं, कितना समय और एनर्जी लगाते हैं, लेकिन आपके पास इतनी तीव्र गति का यंत्र है जो बिना खर्च के सोचा और पहुंचा। बाबा कहते हैं सबसे तेज यंत्र है संकल्प। तो सोचा और पहुंचा, आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है। इस शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा जब चाहे तब चले जाओ और जब चाहे तब लौट आओ।
मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई रोक नहीं सकता। स्लोगन है, दिल सदा सच्ची हो तो दिलाराम बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। दिल सदा सच्ची हो तो दिलाराम बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।